हाँ तो नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का मंथली एग्ज़ाम आप लोग का जो होने वाला है, आप लोग का 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को सबसे आपका अंतिम एग्ज़ाम है, जो कि 2 पालियों में एग्ज़ाम है आप लोग का। प्रथम पाली में आप लोग का एग्ज़ाम है इंग्लिश विषय का और द्वितीय पाली में आप लोग का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आपका जो प्रथम पाली में इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम होने वाला है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आप देख सकते हैं क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इंग्लिश का यह प्रश्न पत्र है तथा यह साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए यही प्रश्न पत्र होगा, क्योंकि आप लोग का इंग्लिश एवं हिंदी आप लोग तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों को सेम चलता है। इसलिए हमने थंबनेल पे भी लिखा है कि फॉर साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों तरह के स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वाले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे एक आपको लाइक का बटन दिया जाएगा, उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि यह एक निःशुल्क चीज़ है। यदि आप लाइक देते हैं तो आपका कुछ पैसा नहीं लगता है, हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, जिस तरह से हम लोग आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि आपके साथ भी इस बार क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और 2026 में अपना इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए, सबसे पहले आपका मालूम होना चाहिए कि आपका 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। सेशन की हम लोग बात करें तो आप लोग का 2 सेशन में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें पहला आपका रहता है ऑब्जेक्टिव सेशन और दूसरा रहता है आपका सब्जेक्टिव सेशन। तो ऑब्जेक्टिव सेशन में आप लोग का 25 नंबर रहता है और सब्जेक्टिव सेशन में 25 नंबर। तो हम लोग सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्लस आंसर दिखला देंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की दिखला देंगे। आंसर की दिखलाने का तात्पर्य है कि आप लोग का पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, इस तरह से हम दिखला देंगे। आप केवल कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपका 100% यही एग्ज़ाम में आएगा। आप हमारा पिछला कोई भी वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं, जो भी प्रश्न पत्र हम लोग लाए हैं वह 100% एग्ज़ाम में आपका लड़ा है, क्योंकि हम वैसा ही प्रश्न पत्र डालते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम में लड़ता है। अब आप ये बोलिएगा कि हम आपका प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं तो यह गलत है, तो हम आपको बतला दें कि यह जो प्रश्न पत्र हम लोग लाए हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारा जगह पे 26 तारीख को ही इस हिंदी तथा इंग्लिश का एग्ज़ाम ले लिया गया है। हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम ले लिया गया है, वहीं उन्हीं जगह से बहुत सारे ज़िलों में ले लिया गया है और बहुत सारे ज़िलों में 1 तारीख को लिया जाएगा। तो हमें वहीं से प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है तथा यह आपका जो मंथली एग्ज़ाम है, यह मंथली एग्ज़ाम सरकार के दृष्टिकोण से, आपके पढ़ाई के दृष्टिकोण से और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कहीं से भी कोई भी इसका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मंथली एग्ज़ाम में यदि आप देखिएगा तो इसका पैटर्न ना तो आपका फाइनल के एग्ज़ाम पे लड़ता है और ना ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा या सेंटअप एग्ज़ाम में, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम या आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उसमें 100 नंबर का प्रश्न आता है और इस मंथली एग्ज़ाम में मात्र 85 नंबर का प्रश्न आता है। वरना आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे 1.5 घंटा का ही समय दिया जा रहा है। तो यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अहम नहीं है मंथली एग्ज़ाम, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको प्रश्न पत्र बता रहे इतना याद करके चल जाना, आपके एग्ज़ाम में 100% आपका लड़ने का गारंटी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आपका बात करते हैं आपके हम लोग इंग्लिश का ओरिजिनल सबसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। हमने जैसा कि बताया आपको पहले सब्जेक्टिव हम लोग बतलाएंगे। तो यहाँ पे आपका रहा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख सकते हैं। इसमें के लिए हम लोग पहले ब्रश ले लेते हैं। तो देखिए, आप देखिएगा यह सेक्शन बी है आप लोग का डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन आंसर है। इसमें से आपको 5 ठे का उत्तर देना है। 10 प्रश्न टोटल आप लोग को दिए हैं, तो 5 प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। तो चलिए आपका शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ फील्डिंग द लोस्ट बाई बेबी स्क्वायरल सॉल्व्ड। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर इसका आप लिख सकते हैं। इसका आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है आपका दूसरा संख्या की व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर इन द पोएम।
तो आपका आंसर दूसरा का यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ से आप लोग का कि हु शोड द स्पीकर इन द पोएम द चिमी स्वीपर एंड व्हाट सर्क्यूमेंस्टेंस। तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की बात करें तो आगे आपका यह चौथा नंबर प्रश्न है कि हाउ वाज द लिटिल मंकी अकॉर्डिंग टू नेहरू रिसीव्ड। तो आपका यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश विषय का जो एग्जाम है ज़्यादातर विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है इंग्लिश का, तो आपके विद्यालय में भी कोई शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके विद्यालय में इंग्लिश के शिक्षक हैं या नहीं हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका लघु उत्तरीय में सबसे अंतिम प्रश्न, क्योंकि आप लोग का 5 प्रश्न का उत्तर ही देना है। तो 5वां प्रश्न है कि व्हाट डज नालंदा सेलेम्बिक। तो आपका यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। अब आपका बात करते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए लघु उत्तरीय प्रश्न 10 में से 5 का उत्तर देना रहता है आप लोग को, जिससे आप लोग को यहाँ पर प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलते हैं, यानी 10 नंबर यहाँ से मिलते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ में से आपको 5 में से 3 का जवाब देना रहता है और प्रत्येक के लिए आपको 15 नंबर मिलते हैं, यानी 15, 10, 25 नंबर आपका सब्जेक्टिव होता है और 25 नंबर का आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से जो 15 है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन है, जिसमें आपका 3 का ही उत्तर केवल देना है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे है कि वाई डज नेहरू से अबाउट पीपुल एंड देयर पैटर्न्स एनिमल्स। तो आप इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हैं, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक आपका यह जो है 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी आप चाहिएगा तो आपको यदि आप पढ़े होंगे और इसका उत्तर और जानते होंगे परफेक्ट, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कहा जाता है यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। तो यह लिख दीजिएगा तो आपका भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होगा तो आप अपना लिख सकते हैं। तो 11 नंबर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न की हाउ डिड द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरी द टॉर्च ऑफ नॉलेज ऑफ फॉरेन कंट्री, गिव डिटेल्स। तो इसका उत्तर आप लोग को यहाँ से लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ तक आप लोग का यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब आपका अंतिम प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, जो कि आप लोग का है कि डिस्कस वेयर द माइंड विदाउट फियर एज पैट्रियोटिक पोएम। तो इसका उत्तर आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग का यह 13 का उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का सारा आंसर बतला दिया। फटाफट से आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं BSCB क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम आंसर की आप लोग का ऑब्जेक्टिव का दिया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है और आंसर यहाँ पे उसका दिया गया है। तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा और एग्जाम में केवल आपको टिक मार करके आ जाना है। 100% है गारंटी कि आपको लड़ेगा। अब चूंकि आपको 30 में से केवल 25 ही का जवाब देना है, तो 1-2 प्रश्न हमें नहीं मिल रहे थे, जैसे कि 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे छोड़ा गया है, तो इनका उत्तर आपको प्राप्त होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका 14 नंबर भी प्रश्न छोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आपका 30 प्रश्न में से 2 प्रश्न हमने नहीं दिया, 28 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया, आपको केवल 25 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से आपका इंग्लिश का पूरा हमने आपको बतला दिया, आपको सब्जेक्टिव का आंसर की दिखला दिया, प्लस ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दिखला दिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि एक निःशुल्क काम है यह। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों पास वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके, यह वीडियो प्राप्त हो सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।